बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर। वाराणसी टीएससीटी संगठन ने पेश की सेवा की मिसाल, शिक्षक सम्मान और काव्य गोष्ठी में उमड़ा जन सैलाब। वाराणसी 15 मई 2026। राजकीय जिला पुस्तकालय L.T. कॉलेज वाराणसी के सभागार में आज टीचर सेल्फ केयर टीम टीएससीटी के तत्वावधान में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थापक अध्यक्ष श्री विवेकानंद जी के दिशा निर्देशन में आयोजित इस कन्यादान चेक वितरण, सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान एवं काव्य गोष्ठी ने ये सिद्ध कर दिया कि शिक्षक समाज न केवल शिक्षा बल्कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी है। टीएससीटी की कार्यप्रणाली और सेवा भाव पर चर्चा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रांतीय सचिव श्रीमती बबीता वर्मा जी ने अपने संबोधन में टीएससीटी संगठन के परिचय और इसकी अनूठी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे ये संगठन एक छोटी सी सहयोग राशि के मॉडल पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश के हजारों शिक्षक परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा, टीएससीटी केवल एक संगठन नहीं बल्कि संकट की घड़ी में शिक्षकों का सबसे बड़ा सहारा है। विशिष्ट अतिथि पार्टी संगठन मंत्री श्रीमती अंकिता शुक्ला जी ने संगठन की पारदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से एक एक रुपये का सहयोग किस प्रकार पीड़ित परिवारों के लिए लाखों की मदद बन जाता है, ये टीएससीटी ने दुनिया को दिखाया है। विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी ने शिक्षा विभाग और शिक्षकों के इस सामूहिक प्रयास की प्रशंसा करते हुए कहा कि शिक्षकों का स्वयं के प्रति और समाज के प्रति यह समर्पण अनुकरणीय है। उन्होंने सम्मानित होने वाले शिक्षकों को राष्ट्र का निर्माता बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साहित्यिक संगम पूर्वी के साथ गूंजी काव्य धारा। समारोह का दूसरा चरण काव्य गोष्ठी के नाम रहा, जिसकी अध्यक्षता राजकीय पुस्तकालय प्रमुख श्री के.एस. परिहार जी ने की। काव्य सत्र में श्रीमती पूनम गुप्ता पूर्वी ने अपनी विशिष्ट शैली में काव्य पाठ कर नारी शक्ति और संवेदनाओं को स्वर दिया। बाल कवियत्री वैष्णवी त्रिपाठी ने अपनी नन्ही प्रतिभा से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। मृत्युंजय त्रिपाठी मलंग ने अपनी ओजस्वी रचनाओं से वर्तमान सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार किया। डॉक्टर निकिता सिंह संकल्प, विदुषी सहाना, मनोज द्विवेदी, कृष्णा मिश्रा और श्री बी. त्रिपाठी धर्मात्मज ने अपनी कालजयी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। प्रशासनिक एवं संगठनात्मक उपस्थिति। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी धानापुर चंदौली श्री अवधेश नारायण सिंह, मिर्जापुर से श्री शशि प्रकाश पांडे, श्री आकाश सिंह, अक्स कुमार एवं श्री पारसारथी विशिष्ट रूप से उपस्थित रहे। पूरा कार्यक्रम अनंत प्रकाश रस्तोगी, मंडल अध्यक्ष श्री अमित कुमार सिंह, मंडल मंत्री श्री सुरेश सिंह, जिला संयोजक वाराणसी और श्री कौशल जी कार्यालय प्रमुख की देखरेख में कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला संयोजक श्री सुधीर सिंह, जिला मीडिया प्रभारी वकार जाहिर, बिंदुलता देवी, आरती गुप्ता, आशा विश्वकर्मा, चंद्रावती, किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ईश्वर प्रसाद, राजन प्रसाद मौर्य, शशिकांत, ब्रिजेश यादव तथा श्रीमती श्रद्धा त्रिपाठी सहित भारी संख्या में शिक्षक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रिपोर्टर मकबूल अहमद की खास रिपोर्ट। अभी एक कवित्री शायद रास्ते में है, अरे आ चुकी है। अच्छा, निश्चित रूप से एक बार मैं चाहूंगा अपने स्थान पर खड़ी हो जाए। डॉक्टर करूंगा कि तालियां हो जाती रही।
हम दो ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीरता का जब भाभी जी यहाँ आई हैं तो हमारा एक दायित्व ये भी बनता है कि उनके भी स्वागत और सत्कार को आगे बढ़ाया जाए ताकि प्रयागराज जाने पे जल जलपान और भोजन समय से मिलता रहे। तो हजारों दिल धड़कते हैं, आइए सजाते हैं महफिल साहित्य के रंग में, जहाँ कवि की कल्पना में इंद्रधनुष के रंग खिलते हैं। मैं काव्य गोष्ठी के संचालन के लिए बड़े ही आदर और सम्मान से अपने हृदय प्रिय ऐसे कार्यक्रम जिसमें कि कुछ ऐसी विशेष चीजें जुड़ी हो, उनसे जुड़ना हमारे लिए सच में बहुत गौरव की बात होती है और वहाँ हम चाहते हैं कि अपनी उपस्थिति सबसे पहले दर्ज कराएं। आप लोगों के सामने बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन कहने के लिए जो कुछ बातें हैं मैं वही अपनी तुतलाती सी ज़बान में कहिए तो सीखने के क्रम में ही कह रहा हूँ। कभी सम्मेलन से अगर हम लौटें और हमारे पास कुछ गुनगुनाने के लिए न हो या फिर किसी की ऐसी कोई बात न हो जो हम अपने साथ घर लेके न जा सके, तो उस कवि सम्मेलन में जाना शायद कुछ पूरी तरह से फलित नहीं होता है, क्योंकि कवि सम्मेलनों के लिए पहले से ही पुहपु में सिरमौर बनूं। सबकी इस जीवन में सबकी इच्छा होती है, मेरी क्या इच्छा है आप सबसे शेयर करती हूँ कि नहीं चाहती है प्रभु मैं भी पुहपु में सिरमौर बनूं या समाज में नाम कमाने के खातिर कुछ और बनूं। इच्छा है इतनी सी मेरी देश के खातिर सदा जियूं और करके खुद को न्यौछावर में राष्ट्र वृक्ष का गौर बनूं। करके खुद को न्यौछावर में राष्ट्र वृक्ष का गौर बनूं। कर को खुद को दृष्टि शुद्ध करना होगा, युद्ध राज सुखों को त्याग पथिक बन मन युद्ध करना होगा। तो अन्याय को देख विकल हो हृदय क्रोध करना होगा और शांति मार्ग पर बढ़े विश्व, शांति मार्ग पर बढ़े विश्व इसलिए बुद्ध बनना होगा। शांति मार्ग पर बढ़े विश्व इसलिए बुद्ध बनना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार मैम। थोड़ा सा आप लोगों का समय चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों को विशेष कारणों से जाना पड़ रहा है। मुख्य मुद्दा है जिन्होंने अपने त्याग और समर्पण को हमारे महकमे को दिया है। जितनी तालियां बजे इनके लिए कम है। विभागीय प्रमुख का स्वागत हो रहा है। सुरेश जी आ जाए माल्यार्पण के लिए। इसके बाद हम आदरणीय जैसे शिक्षा अधिकारी महोदय के पास समय का बहुत अभाव होता है, लेकिन अपने व्यस्ततम समय से हमारे टीचर्स सेल्फ केयर टीम के इस चेक वितरण अपना समय निकाला और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी, इसके लिए मैं उनका पूरे टीएससीटी परिवार की तरफ से हृदय के गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी टीम जो कि पिछले 5 सालों से हमारे साथी शिक्षकों के दिवंगत होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहयोग संबल प्रदान करती आई है, उस टीम ने समय समय पर शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें से एक है कन्यादान योजना। यह योजना हमारी आदरणीय देश में अपना कार्य कर रही है और प्रदेश भर में
यह चेक वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके क्रम में आज मैं और प्रांतीय संगठन मंत्री अंकिता शुक्ला जी यहाँ आप लोगों के बीच या पोस्टर माध्यम से भी कर सकते थे। यह अवसर देश भर के समस्त शिक्षक परिवार के भावनाओं को आप तक पहुंचाने का, एक कन्या का जब विवाह होने का काम माना जाता है हमारी संस्कृति में, और इस पुण्य कार्य में योगदान देने के लिए जो शिक्षक साथियों ने अपना बहुमूल्य आशीर्वाद इस चेक के माध्यम से भेजा है, उन भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए ही हम सभी आए हुए हैं। हम इस मंच के माध्यम से आप सभी को बताना चाहेंगे कि टीएससीटी समय समय पर शिक्षक साथियों के लिए कार्य करती रही है, करती रहेगी, और हमारी टीम हमेशा से टीचर्स की बेहतरी के लिए अपना प्रदर्शन देती रही है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यह जो योजनाएं चल रही हैं, इसके अलावा आदरणीय अध्यक्ष जी ने अभी पीछे ही एक घोषणा की थी कि शिक्षकों को बिल्कुल तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि शिक्षकों को समय समय पर हमारे साथियों को सहयोग देने के लिए, ये सहयोग तो हम लोग क्योंकि हमारी नियम और शर्त आहरण के बाद ही हम दे पाते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि तुरंत से तुरंत हम अपने साथी शिक्षकों के परिवार को थोड़ा आर्थिक संबल प्रदान कर सके। इस क्रम में हमारे अध्यक्ष जी लगातार प्रयासरत हैं और उन्होंने यहाँ हम लोगों को आश्वासन दिया है, हम लोगों के साथ यह साझा किया है कि आने वाले समय में जैसे ही हमारा कोई साथी सदस्य दिवंगत होता है, उसके परिवार को त्वरित रूप में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हम सभी 20,000 के लगभग आता है, 18 से 25,000 के बीच में हमारा प्रीमियम आता है, और उसमें हम अपने परिवार को 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा दे पाते हैं। अब जो हमारी योजनाएं हैं उनके अंतर्गत 2500 प्रीमियम हमारा जाएगा, और हमारे जो भी साथी सदस्य होंगे, ये सिर्फ टीएससीटी सदस्यों के लिए ही अवेलेबल है, वो अपने परिवार को 50 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त कराने में सक्षम होंगे। तो प्रयास है, आप सभी का सहयोग, आप सभी की जो विश्वास है उसको बनाए रखने का हमारी टीम दिन रात प्रयास कर रही है। जी, कन्यादान योजना के अंतर्गत जो चेक वितरण कार्यक्रम जिसके लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी नवीन कुमार जी को। नवीन कुमार जी वही था, सीखने की उस पावन जिद में ज्ञान का ही पराग था। संस्कारों की उस पावन थाती ने व्यक्तित्व को महान किया। एक ही गुरु के 2 शिष्यों ने कुल का ऊंचा नाम किया। जब संकट में पड़ा देश, तब भेद सभी मिट जाते थे। विपक्ष में होकर भी भारत का मान बढ़ाते थे। नरसिम्हा की पावन पारखी नजरों ने जब उनको पहचाना था, विदेशी धरती पर भी फिर दुनिया ने लोहा माना था। शौपी कमान वतन की उन्हें जो दर से ऊपर उठते थे, जिनेवा की उस सभा में उनके तर्क शिखर को छूते थे। हंसते थे सब देख उन्हें, स्वप्न बड़ा वो बुनते थे। सत्ता के गलियारों में भविष्य को चिनते थे। कहा था अंधेरा छटेगा, एक दिन सूरज निकलेगा। विपक्ष में बैठोगे तुम और कमल यहाँ खिलेगा। वक्त के उस पहिए ने देखो कैसी करवट बदली है। उनकी वह भविष्यवाणी आज धरातल पर उतरी है। याद करो वह दृश्य जब साथी हार से विचलित होते थे। रण छोड़ने की मनसा कर मन ही मन में रोते थे। प्रमोद जी जब हारे चुनाव, तब अटल हाथ कंधों पर था। एक गुरु का वह दिव्य मंत्र पूरे भारत के स्वर में था। गूंजा था वह महामंत्र, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं इस जीवन के संगीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला, यह भी सही वह भी सही,
हार को भी उत्सव माना। ऐसी जिजीविषा और कहीं नहीं। सदन खड़ा था स्तब्ध देख जब एक वोट का खेल हुआ। सत्ता की उस सौदेबाजी से न उनका मेल हुआ। कहा गर्व से सीना ताने, यह कुर्सी आती जाती है, मगर देश की मर्यादा ही सबसे ऊपर आती है। पोखरण की उस धमक से दुनिया को ललकार दिया। शांत की थी बात कही पर सीमा को हुंकार दिया। कारगिल की चोटी पर जो विजय का ध्वज लहराई थी, वह अटल संकल्प की शक्ति दुनिया को दिखलाई थी। हार नहीं मानूंगा कह हर बाधा को मात दी। शून्य से शिखर की यात्रा को एक नई सौगात दी। नमन है ऐसे महानायक को, राष्ट्र का जो मान था। अटल सत्य था, अटल प्रेम था, वह अटल की शान था। जय हिंद। भारत माता। जोरदार ताली हमारे बाबूजी के लिए। मैं चार पंक्ति से अपने गुरु, अपने माता पिता का आभार व्यक्त करूंगी, साथ में बाबा विश्वनाथ की। मैं जो भी वह मान गुरु का, पिता मात की कृपा है। मैं जो भी वह मान गुरु का, पिता मात की कृपा है। शब्द सृजन लेखन वाचन, हृदय हाथ की कृपा है। शिव पूनम का चांद भले ना, शिव पूनम का चांद भले ना, लेकिन कविता की जुगनू विश्वनाथ की नगरी काशी। विश्वनाथ की नगरी काशी, विश्वनाथ की कृपा है। विश्वनाथ की नगरी काशी, विश्वनाथ की कृपा है। मैं चूंकि आज टीएससीटी की तरफ से कन्यादान योजना का आयोजन हुआ है और ये बहुत ही अच्छा दान है, और बताते हैं कि सबसे बड़ा दान जो है रक्तदान है, लेकिन मैं समझती हूँ कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है। तो मैं इस पे कुछ पंक्तियां लिखी हूँ जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कितना ला देंगे सर? इतना बहुत है। सुनाइए सुनाइए मैं सुनाइए। मतलब शुरू होने के पहले खत्म हो गया? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, अभी सुनाइए। भवसागर से तर जाएगा, आजीवन होगा सम्मान। भवसागर से तर जाएगा, आजीवन होगा सम्मान। सब दानों से बड़ा दान है इस दुनिया में कन्यादान। भवसागर से तर जाएगा, आजीवन होगा सम्मान। तकलीफों का दौर न चलता, नहीं आँख से आंसू बहता। तकलीफों का दौर न चलता, नहीं आँख से आंसू बहता। जिसके घर में बेटी होती, वो घर माला माल है रहता। करे हाथ करे बेटी का पीले, हर दिल में होगा अरमान। हाथ करे बेटी के पीले, हर दिल में होगा अरमान। सब दानों में बड़ा दान है इस दुनिया में कन्यादान। ना दहेज लो ना दहेज दो, बेटी घर की खूब बढ़ाओ। मरे पेट में ना बेटी कोई, हर बेटी को यह समझाओ। बेटी से दुनिया की सृष्टि
बेटी दुनिया की सृष्टि, बेटी से दुनिया की दान, सब दानों में बड़ा दान है इस दुनिया में कन्यादान। माता पिता की प्यारी बेटी, दो कुल की सुखमारी बेटी, बेटों से कम इसी आंख मत इस दुनिया पर भारी बेटी। यह पूनम का नेक चांद है, मानव जीवन का वरदान, सब दानों में बड़ा दान है इस दुनिया में कन्या। मैं मृत्युंजय त्रिपाठी मलंग, कवि और साहित्यकार, जनपद वाराणसी से। आज राजकीय पुस्तकालय वाराणसी के इस प्रांगण में, इस हॉल में कन्यादान, चेक वितरण, सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान और इस क्षेत्र के जाने माने साहित्यकारों, कवियों के माध्यम से जो स्वरों की गंगा का प्रवाह हुआ है, उससे हमारा एक ही संदेश है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उसका मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए और हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ समाज में कुछ ऐसा बदलाव आए, इस सोच के साथ हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि समाज की दिशा और दशा दोनों ही बदल सके। मेरा नाम KS परिहार, पुस्तकालय अध्यक्ष, राजकीय जिला पुस्तकालय वाराणसी। देखिए, बहुत कम ऐसे समूह हैं, जागरूक समाज है जो अपनी मदद करता है, लेकिन जो हमारा टीचर है, जो शिक्षक संवर्ग है, जो विद्युत समाज है, वो अपने पूरे संवर्ग की मदद कर निजी मदद नहीं, पूरे संवर्ग की, पूरे समाज की मदद करने के लिए एक संगठन तैयार किया है जिसे हम बोलते हैं टीचर सेल्फ केयर टीम। तो ये सोचिए आप कि कितना बड़ा काम किया है। और जो इसके जिला के इकाई के अध्यक्ष मंत्री और स्टाफ के और लोग हैं, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष मंत्री और उनके सब कमेटी के लोग हैं, हमारे मलंग जो मेरे प्रिय छोटे भाई हैं, जो जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम हो पाया, और पूरी टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूं और इनके निरंतर ऐसे प्रयास पे हमारा सहयोग भी रहेगा, हमेशा सहयोग रहेगा। ये कितने वर्षों से कार्य आयोजन हो रहा है? ये तो पुस्तकालय में पहला आयोजन है, लेकिन विगत 5-6 वर्षों से विभिन्न स्थानों पे कार्यक्रम होता है, विभिन्न जिलों में होता है, ताकि सब लोग शामिल हो सके।